अगर आपकी क्लास 8 की बुक ये है किडविज क्लास 8 और आप इस बुक का पेज नंबर 57 जिस चैप्टर का नाम है स्टैम्प इट आउट, अगर आप इस चैप्टर को याद करना चाहते और आप इसको बिल्कुल भी रटना नहीं चाहते तो आप एकदम सही वीडियो पे लैंड हुए। मेरी आपसे गारंटी है कि ये 10 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इतना बढ़िया तरीका से याद करा दूंगा तो आप एग्जाम हॉल में खुद से, अब जैसे क्वेश्चन पढ़िए आपको खुद से आंसर याद आ जाएगा। यस एंड आई रियली मीन इट। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री फर्स्ट स्टैम्प वाज कॉल्ड एज स्किंडे डॉक। SCINDADWK। तो हम इस क्वेश्चन का कीवर्ड्स में जब आप ध्यान दीजिएगा तो हमें क्या मिल रहा है, कंट्री का जो फर्स्ट स्टैम्प है उसे बोला गया था सिंडे डॉक। ओके, तो आप बताइए सिंडे, ये नाम सुना हुआ होगा आप लोग का भी। ये बेसिकली हमारे जो इंडियन सिनेमा का है उसका बहुत ही कॉमन नाम है ये सिंडे। ओके, ज़्यादातर किसी पुलिस वाले का नाम होता है, किसी गुंडे का ये नाम होता है। ओके, तो बेसिकली दिस नाम इज़ वेरी सिमिलर टू आवर इंडियन सिनेमा एंड इस हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंडिया। तो बेसिकली इंडिया का ये फर्स्ट स्टैम्प है, इसका नाम ये रखा गया था। ओके, आई होप आपको याद रहेगा, थोड़ा ये इजी था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इशूड ए स्टैम्प इन 2013 दैट स्मेल्ट एंड टेस्टेड ऑफ चॉकलेट्स। तो बेसिकली हमारे इस क्वेश्चन में जब कीवर्ड्स को आप देखिएगा तो ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि 2013 में एक ऐसा स्टैम्प निकाला था जहाँ को खाने में और जिसका स्मेल एकदम चॉकलेट ज़्यादा था। ओके, तो बेसिकली दुनिया का बेस्ट चॉकलेट कहाँ बनता है मुझे आप ये बताइए। बेल्जियम में बनता है। ओके, अगर आप बेल्जियम गए तो आपको हो ही नहीं सकता कि आप वहाँ चॉकलेट शॉप आपको ना दिखे। वहाँ कम से कम 2000 चॉकलेट शॉप है पूरा कंट्री में। ओके, तो बेसिकली बेल्जियम इज़ वेरी फेमस फॉर चॉकलेट, इसलिए इस स्टाम का कनेक्शन हमारा बना है बेल्जियम से। BELGIUUM। आई होप आपको याद रहे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन किंग टू बी डिपिक्टेड ऑन एन इंडियन स्टैम्प। तो हम जब इस क्वेश्चन का कीवर्ड्स को हम देखेंगे तो फर्स्ट इंडियन किंग डिपिक्टेड ऑन इंडियन स्टैम्प चंद्रगुप्त मौर्य। ये इजी है, आई होप आप ये हिस्ट्री सिक्स अपना पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नाम बहुत इजी है, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, तो आप इसको याद रखिएगा। आई थिंक ज़्यादा आपको इसमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गाइज ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है आई मयंक मृदुल। और अगर आपको इसी तरह से ट्रिक्स चाहिए किसी और सब्जेक्ट का, ओके, या किसी और चैप्टर का, तो आप डायरेक्टली मुझे यहाँ मैसेज करके बताइए, ठीक है। या अगर आपके कोई सजेशंस हो कैसे मैं इंप्रूव करूँ और डायरेक्टली मुझे आप यहाँ पे मैसेज कीजिए। मैं थोड़ा इंस्टाग्राम में ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि मैं आपका मैसेज बहुत जल्दी देख लूँगा। जो भी आपके सजेशंस होंगे एंड जो भी आपके रिक्वेस्ट होंगे आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट इट डन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूरोपियन नेशन इशूज स्टैम्प्स इंस्क्राइब्ड विद द वर्ड्स मग्यार पोस्ता। तो हम इस क्वेश्चन का जब कीवर्ड्स में ध्यान देंगे तो हमें क्या मिल रहा है, कौन सा यूरोपियन नेशन है जो कि स्टाम्प इशू करता है जिसमें यह लिखा रहता है मग्यार पोस्ता। पोस्ता इज वेरी सिमिलर टू पास्ता। पास्ता तो आप कभी ना कभी खाए होंगे। ओके, तो जब आप पास्ता खा रहे इसका मतलब क्या, मतलब आपको भूख लगी है, मीन्स यू आर हंग्री। और हमारा आंसर क्या है, हंगरी। हंगरी, HUNGARY। ये हंगरी की हैंगरी डिफरेंट है। ओके, तो मैं आपको एक तरीका बताऊँ याद करने का। पोस्ता से आएगा पास्ता, पास्ता कब खाता है, जब भूखे होते हैं हम लोग। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हेन यू आर हंगरी से आएगा हंगरी, हंगरी। ओके, HUNGARY। आई होप आपको याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पोल्स्का इंडिकेट्स पोलैंड विच कंट्री डज सिवरिज इंडिकेट। तो बेसिकली जब हम इस क्वेश्चन का कीवर्ड्स को देखेंगे तो कहना चाह रहे क्वेश्चन हमसे ये कि पुलास्का पोलैंड को कह रहा है, सिवरेज किसके लिए कह रहा है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसको पढ़ के क्या फीलिंग आ रहा है सिवरेज को, बेसिकली इट इज़ वेरी सिमिलर टू स्विंग। सीना, धागा सीते से सर का बटन निकल गया तो सीनते हैं ना सर का बटन, तो स्विंग। ओके, तो बेसिकली सिवरेज, जब आप एग्जाम हॉल में सिवरेज पढ़िएगा तो आपको फीलिंग आएगा स्विंग का। ओके, स्विंग, स्विंग मतलब धागा सीना। तो आपको क्या किया क्या जाता है कि भाई तुम कहीं कुछ सिलाई करो दिन में करो जब डे लाइट हो। ओके, अंधेरा में स्विंग ना करो। ओके, तो वेरी सिमिलर टू स्विंग, इट इज रिकमेंडेड टू डू स्विंग इन डे टाइम, दिन में। तो स्विंग से आएगा SWE और डे टाइम से दिन आएगा दिन, स्वी दिन। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, स्वी दिन। आई होप आपको याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री did not have trading stamps in the late 19th century। तो बेसिकली बहुत इजी, अभी आपको मैं इस क्वेश्चन का कीवर्ड दिखाता हूँ। कौन सा कंट्री जिसके पास स्टैम्प्स है ही नहीं, ट्रेडिंग स्टैम्प्स, ठीक है, इन द लेट 19th सेंचुरी। तो आप मुझे एक बात बताइए
कि इसका आंसर है यूएसएसआर। बहुत ही ज़्यादा इजी यार, ये चार चार लेटर का आंसर है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेंगे, यूएसएसआर। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डज नॉट डिस्प्ले इट्स नेम ऑन इट्स पोस्टेज स्टैम्प। देखिए ये पिछला क्वेश्चन से अलग है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन कह रहा था कि इसके पास स्टैम्प है ही नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ये कह रहा है कौन सा कंट्री जो अपना नाम ही नहीं छापता है अपने स्टैम्प में। तो आप एक चीज़ सोचिएगा, ठीक है। पहले हम इस क्वेश्चन कीवर्ड को देखते हैं, फिर आपको बताता हूँ मेरा तरीका इसका। तो बेसिकली कौन सा कंट्री जो अपना नाम नहीं छाप रहा है अपने स्टैंप में। ओके, तो आप एक बात बताइए, जो किंग होता है उसको किंग का नाम से लोग नहीं जानते हैं, उनका एक्शन से जानता है कि लोग का कितना हेल्प कर रहा है वो किंग। ओके, तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से हियर इज पीपल नो ए किंग बाय हिज एक्शंस नॉट बाय हिज नेम। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यूनाइटेड किंगडम। क्यों क्यों क्योंकि ये अपना स्टैम्प अपना नाम नहीं छापा, ठीक है। तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, नाम क्यों नहीं छापा, क्योंकि किंग लोग को लोग उनका नाम से नहीं जानता है, उनका एक्शन से जानता है कि वो कितना बड़ा बड़ा काम किए हैं। तो वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है, यूनाइटेड किंगडम। आई होप आपको याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The fans of a famous toy staged a demonstration on 13th May 1998 in Los Angeles from the launch of a stamp in its honor. Name the toy. ठीक है, तो आप ही बताइए इतना पुराना टाइम में कौन सा टॉय सबसे ज़्यादा फेमस था। बारबी, ठीक है। बारबी बहुत फेमस थी, आप भी पक्का कभी ना कभी देखे ही होंगे, इनका बहुत सारा कार्टून भी बना है। तो ये थोड़ा इजी है, आई होप आपको ये याद रहेगा। इतना पुराने टाइम में सबसे फेमस कौन सा टॉय था, बारबी थे। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू इंडियंस वेयर फीचर्ड इन ए सेट ऑफ स्टैम्प्स रिलीज बाय गुयाना टू ऑनर प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पे क्या है, कौन से टू इंडियंस वेयर फीचर्ड। आप ही बताइए उस टाइम में, थोड़ा पुराने टाइम में, कौन से दो इंडियंस बहुत ज़्यादा लोग जानता है उनको। बेसिकली दे आर एम के गांधी एंड मदर टेरेसा, ठीक है। महात्मा गांधी एंड मदर टेरेसा, ये तो आपको ही पता ही होगा, बहुत इजी है, बहुत ही फेमस लोग हैं ये दोनों। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर यही है, ये इजी भी है। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इन 1973 issued a stamp that could play its national anthem if put on a record player। ये तो बड़ा खतरनाक स्टैम्प था, ठीक है। तो हम जब इस क्वेश्चन का कीवर्ड्स को देखेंगे तो ऐसा क्या था स्टैम्प में, तो ऐसा कौन सा स्टैम्प था, ठीक है, जो कि अपना नेशनल एंथम प्ले करता था जब उसे रखा जाता था रिकॉर्ड प्लेयर में। तो बेसिकली आपको क्या फीलिंग आ रहा है इससे, कि ये स्टैम्प ना एक बटन जैसा था, जैसे बटन रखिएगा आपका गाना बजने लगेगा। ओके, तो बेसिकली दिस स्टैम्प एक्ट एज ए बटन। ओके, एंड हमारा आंसर इज वेरी सिमिलर टू बटन, दैट इज भूटान। आई होप आपको ये स्टोरी याद रहेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं गाइस। तो हमने इस चैप्टर का खेल समाप्त कर लिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हल्का सा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के तक भी पहुंचाइए, क्योंकि मैंने ना इस पूरे जीके बुक की प्लेलिस्ट बना दी है, और कमेंट सेक्शन में मैं पहला वीडियो का लिंक डाल दे रहा हूँ इसी प्लेलिस्ट का। सो आप लोग को नेविगेट करने में ईजी हो जाएगा, और जब अपने दोस्तों से आप ये शेयर कीजिएगा तो उनका भी ग्रोथ होगा, मेरे चैनल का भी ग्रोथ होगा, ठीक है। चलिए तो अपना आप ध्यान रखिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।